आज का जो क्लास है वो है ईमेल मार्केटिंग का। तो मैं बता रहा था कि ईमेल मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर कल को गूगल एड्स और फेसबुक एड्स या गूगल वाले किसी प्रोटोकॉल के अंदर आपके 5 साल या 6 साल पुराने बिज़नेस को अगर बंद कर दें, तो आप क्या करोगे? अपना बिज़नेस बंद कर दोगे? तो यहाँ पे कुछ अल्टरनेट आते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या रिसोर्सेज़ हो सकते हैं जिससे कि आने वाले कुछ सालों तक सर्वाइव हम कर सकते हैं। हालाँकि इसके बिना पॉसिबल तो नहीं हो पाता बिज़नेस करना, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि सारे बिज़नेस जो हैं वो गूगल पे ही या फेसबुक पे ही बिज़नेस करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे आप आयुर्वेद का देखोगे या फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो क्रीम्स वगैरह होते हैं जो कि फेयर करने का दावा करते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, करोड़ों अरबों का। वो इंडस्ट्री चलती है जो कि फेसबुक और ये वाले ऐड अप्रूव नहीं होते हैं यहाँ पे, ये बैन है। दूसरा जो सेगमेंट है वो है मोटे को पतला करने का। हफ्ते भर में मैं पतला कर दूँगा या फिर 1 महीने में आप ये दवाई खाओ, आपको ये कर दूँगा। तो ये भी इस पे बैन है। इसी तरह से एक पूरी की पूरी लिस्ट है जो कि गूगल और फेसबुक, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री चल नहीं रही है। ये इंडस्ट्री बिल्कुल धड़ल्ले से चल रही है और इसके करने का तरीका थोड़ा-सा अलग है। तो तरीका नंबर 1 क्या तरीका है पहला? तो जो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी है कि 4 साल 5 साल इन्होंने काम किया। हर इंसान किसी न किसी टर्म में, अगर मैं एग्ज़ाम्पल ही लूँ कि मैं बहुत फैटी हूँ या फिर मैं सांवला हूँ और मुझे गोरा होने का है, तो मुझे आप किसी भी तरीके से अप्रोच कर लो। तो क्या-क्या अप्रोच करोगे अगर गूगल और फेसबुक ना हो, तो क्या आपका अप्रोच? एक तो है एसएमएस, बल्क एसएमएस जिसको हम बोलते हैं, एसएमएस के अंदर आता है। दूसरा है ईमेल मार्केटिंग। आप ईमेल के थ्रू मेरे इनबॉक्स में इन कर सकते हो और मैं आपके मैसेज को पढ़ सकता हूँ, अल्टरनेट है। अगर आप अपने पुराने कस्टमर जो आपके हैं, अगर उनको रिकरिंग करना चाहते हो, तब भी आपको ईमेल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, पहला। अगर आप कोई नए कस्टमर बनाना चाहते हो, तब भी आपको नए ईमेल मार्केटिंग टूल्स की इस्तेमाल इस्तेमाल करके आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। सपोज़ करो कि ये सारे लोग आपको बैन कर दिए आपके बिज़नेस से। अब आपके पास ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है बस। आपके कस्टमर का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है जो कि आपका अपना खुद का था। तो क्या आप इस दम पे बिज़नेस को खड़ा कर सकते हैं? एब्सोल्यूटली कर सकते हैं। इसका सिंपल सा है कि आपको ईमेल मार्केटिंग पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जहाँ पे सब्सक्राइबर बेस और कोल्ड ईमेल्स का सहारा लेकर के लोग अपने बिज़नेस को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं, जहाँ पे कि ऐसे होता है, मैं आगे बताऊँगा आपको। कैसे लीड जनरेशन होता है, ये पूरे इंडिया में कोल्ड ईमेल का एक बहुत बड़ा क्रेज़ है, जहाँ से कि लीड जनरेशन होता है। दूसरा जो प्रोसेस है आपका, जो आपके पुराने कस्टमर हैं, जैसे सपोज़ करो मैंने आज आपको एसएमओ की सर्विस दी और आपने मेरे पास एसएमओ की सर्विस के लिए अप्रोच किया। तो रेशनल प्रोडक्ट्स, जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसको कि ओरिएंटल प्रोडक्ट बोलते हैं, वो भी तो कोरिलेट करता है। जैसे एसईओ भी आप ले सकते हो, फेसबुक ऐड भी ले सकते हो, गूगल ऐड भी ले सकते हो। तो मैं सेम कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए पिच करूँगा, तो इसको अपसेल भी बोलते हैं। तो एक तो था कि हमारे पास ऐड चलाने का ऑप्शन था, कि उसमें रीमार्केटिंग का ऑप्शन होता है, वो हम लोग कर लेते हैं। अगर सपोर्ट करो वो हमारे पास है ही नहीं ऑप्शन, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है? ईमेल के थ्रू हम लोग ईमेल मार्केटिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, पहला हो गया। दूसरा है कि ये ई-कॉमर्स मार्केटिंग के अंदर ईमेल का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आ गया है। एक तो हो गया रिकरिंग का, मैंने बताया कि आपको अगर किसी को लैपटॉप बेचा तो उसको कीबोर्ड, माउस वगैरह आप बेच सकते हो। आपको इसके लिए फेसबुक मोटा तगड़ा पर क्लिक ऐड की कॉस्टिंग नहीं पे करनी पड़ेगी। एक ईमेल सेंड करने का कॉस्टिंग जो है वो 0.01 पैसा आता है। 1 पैसा आप मान के चलिए। 1 पैसा या 2 पैसा आता है एक मेल सेंड करने का, और ये मेल आप किसको सेंड कर रहे हो? जो कि आपके कस्टमर है जिन्होंने आप ही से लैपटॉप लिया है। तो इतना सस्ता मार्केटिंग, चीप मार्केटिंग अभी पूरे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आया नहीं है। अब आपके पास सवाल आएगा कि सर मेरे पास तो सब्सक्राइबर है ही नहीं, मेरे पास तो सब्सक्राइबर है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे मार्केटिंग करूँगा? तो फिर इसके बाद आएगा कोल्ड ईमेल, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा। अगर आपके पास सब्सक्राइबर हैं तब की मैं बता देता हूँ आपको कि क्या-क्या होता है। जैसे मान लो आपकी वेबसाइट पे कोई आया यूज़र, जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गया और वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है मतलब उसने लॉगिन कर लिया है। उसने ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक किया, बट उसने बाय नहीं किया, लेकिन वो लॉगिन है। क्योंकि अब आज के स्ट्रेटजी क्या है ई-कॉमर्स की, कि जैसे कोई भी लॉगिन होता है, जैसे कोई भी वेबसाइट ओपन करता है, सबसे पहले लॉगिन करवा लेते हैं वो। लॉगिन के लिए पूछने लगते हैं कि लॉगिन कर लो, लॉगिन कर लो।
क्योंकि लॉगिन करने के बाद उस कस्टमर जो कस्टमर आया है, वो सिर्फ एनालिटिक्स से पता नहीं चलेगा, अब उसका अपना खुद का जो एनालिटिक्स है कि वो क्या-क्या सर्फिंग कर रहा है, कितने प्रोडक्ट की सर्चिंग कर रहा है, किस कारण से उसने बाय नहीं किया होगा, ये सारा का सारा एआई के अंदर वो रिसर्च कर लेते हैं। अब सपोज़ करो आपने ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक किया, लेकिन आपने प्रोडक्ट बाय नहीं किया। तो आप देखते होंगे कि 10 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटे के बाद आपके पास एक मेल आता है, समवन इज़ वेटिंग इन योर कार्ट। ऐसा आपने ऑब्ज़र्व किया है? आपके साथ ऐसा हुआ है? प्लीज़ येस और नो में रिप्लाई करिए। क्या आपने कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में बटन पे क्लिक करके छोड़ दिया हो या फिर बाय नहीं किया हो? तो क्या आपके पास रिमाइंडर के लिए आपके पास मेल आए थे? यस। जी। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? ये ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। ये ईमेल मार्केटिंग का एक ज़रिया है, ये पूरा का पूरा एक मार्केटिंग है, जहाँ पे कि आपको ये प्रोसेस को फ़ॉलो करना होता है। और ये प्रोसेस होता है, ईमेल मार्केटिंग टूल्स होते हैं बहुत सारे, जिसमें कि आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको लॉगिन होना चाहिए वो यूज़र। तो ईमेल मार्केटिंग का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है, इसका अपना एक अलग डेटा है, एक अलग ही स्ट्रेटजी है इसकी। इसलिए आज जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, मेरी खुद की ईमेल मार्केटिंग एजेंसी है, एसएमटीपी गेट के नाम से, और डिजिटल लगा के नाम से रन करता हूँ मैं। इसमें क्लाइंट्स के, और मैंने शायद अभी तक बिलियंस ऑफ मेल, मतलब मिलियंस में कह सकते हो आप, पहुँचने ही वाले हैं हम लोग बिलियंस में। मैंने 8 साल से इतने मेल कर दिए होंगे कस्टमर्स के लिए, राइट? तो एक-एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट आप करोड़ों-करोड़ों में होती है। दे सेंड एक्चुअली कोल्ड ईमेल्स। कुछ सब्सक्राइबर भी होते हैं, बट दे सेंड कोल्ड ईमेल्स। एक-एक कस्टमर 1-1 डेढ़-डेढ़ करोड़ मेल करता है 6-6 1-1 साल। ये मैकडी वगैरह होते हैं, बड़े-बड़े केएफसी, ये सब बड़े-बड़े क्लाइंट्स होते हैं। मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ। हमारे यहाँ एफिलिएट मार्केटिंग होता है, तो करोड़ों में मेल करने पड़ते हैं, तो उसके लिए डेटाबेस आता है। तो मैं सारा प्रोसीजर आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार ये चीज़ें होती कैसे हैं? इसको कोल्ड ईमेल्स भी बोलते हैं। तो अभी मैं सब्सक्राइबर की पहले बात कर लेता हूँ, फिर मैं सेकंड स्टेप में आपके पास कोल्ड ईमेल्स पे आऊँगा। तो कुछ डेटा मैं आपको दे देता हूँ, ईमेल मार्केटिंग क्यों आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले 91% ऑफ द यूजर चेक, मैं ये डेटा कलेक्ट किया मैंने डिफरेंट सोर्सेज से, 91% ऑफ द यूजर चेक देयर ईमेल्स वंस अ डे। मतलब अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप चेक जरूर करते हो। आपने लास्ट ईमेल आईडी अपनी कब चेंज की थी मुझे नहीं पता। मेरे तो 10 साल हो गए, 10 साल से मेरी वही प्राइमरी ईमेल आईडी चल रही है जो 10 साल पहले चल रही थी। सॉरी। ईमेल मार्केटिंग रिटर्न्स $1 स्पेंड पे, क्योंकि सस्ता बहुत ज़्यादा है, इसलिए आरओआई बहुत अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। 59% रिस्पॉन्ड इवन इन्फ्लुएंसर एज अ परचेज डिसीजन। मैंने बताया कि अगर किसी के पास ईमेल से अगर कुछ को रिलेटेड प्रोडक्ट, जो कि मैं बोलता हूँ कि वर्टिकल रिटेंशन जिसको हम बोलते हैं, कि अगर किसी ने लैपटॉप लिया है तो आप उसको कीबोर्ड और माउस पे बेचने की कोशिश करो, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, अगर आपका सब्जेक्ट लाइन अच्छा है तो। और ईमेल मार्केटिंग है जो कन्वर्जन रेट ऑफ 2.3 कंपेयर टू सोशल मीडिया पे 1% है, तो यहाँ पे 2.3% है। अब ये जो रेट है, ये हाईएस्ट रेट है हाईएस्ट स्ट्रेटजी के साथ। अगर आपकी लोएस्ट स्ट्रेटजी होगी, जो कि ना आपको सब्जेक्ट लिखने आता है, ना आपको कंटेंट को लिखने आता है, ना आपको स्पैम वर्ड्स के बारे में पता है, तो आपको फिर आपके लिए फिर ये काम नहीं करेगा। फिर आपको 1% से भी कम का कन्वर्जन मिलने के चांसेस हैं यहाँ पे। तो उसके लिए स्ट्रेटजी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। टूल्स कौन-सा इस्तेमाल कर रहे हो आप सर्वर जो सेंड करते हैं हम, वो सेंड करने का आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये ईमेल मार्केटिंग, जैसे गूगल है, तो आपको पता है गूगल का गूगल है, उसका एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप पैसे लगाते हो, तो एडवर्टाइज़मेंट बनाते हो, सेंड, उसके बाद एडवर्टाइज़मेंट दिखने लगता है। उसी तरह से ईमेल कैसे होता है, कैसे यूज़र के इनबॉक्स तक पहुँचता है, जब तक आपको इसका इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक आप डिजिटल ईमेल मार्केटिंग को नहीं समझ पाओगे और कर भी नहीं पाओगे। इसलिए मेरी ज़रूरत आपको पड़ेगी इस चीज़ को समझने के लिए। थोड़ा-सा टेक्निकल एस्पेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग है, मार्केटिंग का पार्ट है, बट टेक्निकल इससे थोड़ा-सा जुड़ा हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, क्या मैं बोल रहा हूँ। अब हम जो मार्केट में जो भी हमारा काम होता है ईमेल मार्केटिंग का, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं कि हमें भेजना क्या है, राइट? ट्रांज़ैक्शनल ट्रांज़ैक्शनल ईमेल आपने देखा होगा कि जैसे आप कहीं भी रजिस्टर करते हो, तो आपके पास एक कन्फर्मेशन मेल आता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांज़ैक्शनल, राइट? जिसमें हम ट्रांज़ैक्शनल उसको रिपीट करते हैं, कुछ भी इसी तरह से ओटीपी हो गया या फिर ये सारा का सारा ट्रांज़ैक्शनल सर्विसेज़ के अंदर आता है। ट्रांज़ैक्शनल एसएमएस भी इसी को बोलते हैं, ये जो रिपीट आता है ओटीपी वगैरह, ये सारे ट्रांज़ैक्शन।
रिलेशनल हो गए, रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड जो होता है आपका प्रोडक्ट जो आपको बार बार भेजते हो, जो रिलेशनल होता है, एक सीरीज ऑफ प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो। एंड थर्ड वन इज प्रमोशनल। प्रमोशनल में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करते हो, कुछ भी नई चीज़ें आई हैं आपके बाजार में, आपके वेबसाइट पे, कुछ भी वो आप यहाँ पे प्रमोट करते हो। तो तीन टाइप के कंटेंट आपको बनाने पड़ेंगे इसके लिए। अब सवाल उठता है यहाँ पे कि आगे मत पढ़िएगा, मैंने ऐसे इसको कलेक्ट तो कर लिया, बट आप इसको आगे नहीं पढ़ेंगे, जहाँ-जहाँ मैं बताऊँगा वहीं तक रखेंगे, कि आगे आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी। अब ये सारा जो होता है उसके लिए हमारे पास ईमेल आईडी आती कहाँ से है? क्योंकि सारा ईमेल मार्केटिंग हम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ईमेल चाहिए हमें उसके लिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रांज़ैक्शनल के लिए, ट्रांज़ैक्शनल के लिए कहाँ से आते हैं? तो सबसे पहले हमारे वेबसाइट पे जो पॉपअप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट अस होते हैं, सब्सक्राइब का बटन होता है, वहाँ से लीड लीड मैग्नेट जिसको बोलते हैं, अगर लीड जनरेशन की क्लास भी आप अगर आपने अटेंड किया होगा या फिर गूगल की भी क्लास अटेंड की होगी, तो वहाँ पे आपको लैंडिंग पेज का बताया गया होगा कि लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं। तो लैंडिंग पेज जब बनाते हैं तो उसी के ऊपर लीड मैग्नेट भी हम लोग, लीड मैग्नेट क्या होता है? इंक्वायरी फॉर्म जो होते हैं, जो कि लोगों को प्रेशर बनाते हैं लोगों के ऊपर कि भाई तुम फॉर्म फिल अप कर दो अब बहुत हो गया। बहुत सर्फिंग सर्फिंग कर रहे हो, बहुत रिसर्च कर लिए, फॉर्म फिल अप कर दो। पॉपअप के थ्रू मतलब उनसे मेल आईडी किसी तरह से लेनी है। फिर आप किसी भी तरीके से फ्री स्टफ देकर के जो मेल आईडी कलेक्ट करते हो, वो भी आपके ट्रांज़ैक्शनल वैल्यू में ही जाएँगे, ये आपके सब्सक्राइबर बनते हैं, whom you will who are following you, ओके। रन एड्स ऑन द ब्लॉग, अगर कोई ब्लॉग आपने लिखा है जो कि अच्छा है तो आप उसको भी प्रमोट कर सकते हो यहाँ पे। प्रमोट करने के लिए बहुत सारे मीडियम है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मीडियम्स पता होंगे, जैसे फेसबुक एड, गूगल एड्स, बिंग एड्स। प्रमोशन करना है आपको। कुछ अल्टरनेट है गूगल एड्स के, अगर आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। आउटब्रेन नाम का एक प्लेटफॉर्म है, आउटब्रेन हो गया, तबूला हो गया, नहीं सुना तो ये लीड जनरेशन के काम में आता है ये गूगल का अल्टरनेट होता है ये, राइट? गूगल का अल्टरनेट क्या है? आउटब्रेन। सुना आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है बताइए मुझे आउटब्रेन? नहीं सुना है तो नहीं बताइएगा, सुना है तो बताइएगा ज़रूर, राइट? आउटब्रेन ये गूगल का अल्टरनेट है। गूगल के जैसे ऑडियंस है, तो मैं गूगल की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, राइट? लेकिन ये इसके पास भी अच्छे खासे अ, पब्लिशर्स अवेलेबल हैं, अच्छे खासे इसके पास भी बहुत सारे इसके पास ब्लॉगर्स अवेलेबल हैं। तो नेटिव एडवर्टाइज़मेंट के लिए है एक्चुअली में, एड्स वगैरह जो देखते हो। कितने लोगों ने सुना है? सुना है आप लोगों ने? आउटब्रेन, तबुला? नो, कोई नहीं सुना है, इसलिए तो आप लोगों ने क्लास जॉइन किया है, कि ताकि आप सुने। तो हर बार आप लोगों को क्या आता है, जो लोग नहीं होते हैं इसमें एजुकेटेड डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो लोग, उन लोगों को लगता है कि गूगल और फेसबुक ही दुनिया है, या फिर किसी को मन लग गया तो लिंक्डइन पे चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, मैं आगे एफिलिएट की क्लास लूँगा, जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या फिर जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं इसी के अंदर, या वेबसाइट की प्रमोशन वगैरह करते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जिसमें मार्जिन कम होता है, तो गूगल पे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो जिस क्लिक की कॉस्टिंग ₹100 होगी गूगल पे, उसकी कॉस्टिंग यहाँ पे ₹2 ₹3 होगी। और इनका भी जो एल्गोरिथम है, वो गूगल से बिल्कुल 19-20 का ही अंतर होगा। ये आपके एड्स को उसी को दिखाएँगे, जो पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के को बाय करने के लिए सबसे रिलेटिव होगा। जैसे कि सपोज़ करो मैं एक ब्लॉग पे जाता हूँ, जहाँ पे मैं ये पढ़ता हूँ कि कैसे हाउ टू रिड्यूस योर फैट, तो फिर आउटब्रेन का जो ऐड है उस ब्लॉग पे दिखेगा। तो ठीक है ना, वो तो ब्लॉगर जो बंदा पढ़ने आया वो तो उस मूड में ही है, कि भाई किसी तरह से मेरा वो हो जाए। उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट अगर दिख जाए, तो क्या पता उस पे क्लिक कर ही दे। और ये कंपनी जो है बहुत बड़ी कंपनी है और अच्छा खासा काम कर रही है। तो कोई नहीं, तो मैं कुछ लिस्ट आपको दे देता हूँ। अ, आप गूगल पे, मैं क्या लिस्ट दूँगा, सब चीज़ गूगल पे तो है ही, बताने वाला चाहिए, राइट? तो बताने के लिए मैं हूँ आपको, राइट? आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल अल्टरनेट। अब आप मेरे पीछे नहीं पड़ेंगे या फिर हमारे पीछे नहीं पड़ेंगे, ये मेरा काम है ये बताना, मैंने आपको बता दिया। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि सर मैं आउटबाउंड पे कैसे ऐड चलाना है, ये भी मुझे बता दो। ये चीज़ ये चीज़ इसलिए नहीं बताई जा सकती क्योंकि गूगल इनके फादर हैं। लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो गूगल इनके फादर है। गूगल पे आपको ऐड चलाने आता है, तो गूगल अगर 100% है, तो ये उसके सामने 20% या 30% है। तो आपको ज़्यादा उस पे दिक्कत नहीं है। ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पे कि गूगल एड्स अल्टरनेटिव्स हैं। बहुत शुरू होते ही इनका खत्म हो जाता है, बट हाँ, ये है
कि जो चीज़ें चाहिए, जैसे एज सेगमेंट ये ले लेते हैं, आपका जेंडर ले लेते हैं, लोकेशन ले लेते हैं, प्रोडक्ट कीवर्ड्स ले लेते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ले लेते हैं आपसे। इसलिए इनको थोड़े थोड़े महीने का काम हो जाता है। तो आप कल को अगर आपको ट्राई करना हो तो यू कैन ट्राई ओवर दिस। ये इसलिए ज़रूरी है, मैंने इसलिए बताया, तो ईमेल मार्केटिंग का ज़रूरत आपकी जो आगे क्लास होगी वो एफिलिएट मार्केटिंग की होगी। तो एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग फेसबुक पे ऐड चला के या गूगल पे ऐड चला के लोग पैसे कमाते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। लोग गूगल एड्स अल्टरनेटिव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और नहीं, अगर आपको अगर आपको कोई दिक्कत होगी, अगर आप नहीं कर पाओगे, तो मैं जब एफिलिएट मार्केटिंग क्लास लूँगा, तो इसमें से कोई एक प्लेटफ़ॉर्म आपको वहाँ पे डिस्कस कर दूँगा कि कैसे वो काम करता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे मुझे एक लाइव तो आपको बताना ही है, कि कैसे हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट, ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो बताएँगे ज़रूर, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँ। मैं एक ऐड चला दूँगा वहाँ पे, रन नहीं करूँगा, कैंपेन बना दूँगा, ठीक है? यहाँ से आपने कर लिया। कोल्ड ईमेल्स की मैं बात कर रहा था, कोल्ड ईमेल्स में लाइक अ अब कोल्ड ईमेल्स की डेफिनेशन थोड़ा-सा जान लेते हैं। मैं बहुत देर से कोल्ड ईमेल्स बोल रहा हूँ। तो ये तो हो गया कि ये जो आपके पास जो लीड्स आएँगे, ईमेल आईडी जो आएँगे, ये तो जो यूज़र है वो अपने पूरे होशो-हवास में उसने अपनी ईमेल आईडी दी है, कि भाई तुम मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड करो। मैं चाहता हूँ तुम्हारा ईमेल रिसीव करना। तो एक हो गया, तो हम उनको ईमेल करोगे, सेंड करोगे, पूरे हो अगर उन्होंने प्रोडक्ट भी बाय किया है तब भी आप उनको ईमेल करोगे, दूसरा प्रोडक्ट सेंड करने के लिए। ऐसा नहीं कि एक ही सेंड करके हो गया हमारा काम, ऐसा तो होता नहीं है। कोल्ड ईमेल्स इज नॉट समथिंग स्पैम। ये कि स्पैम मेल नहीं है, जैसे आपको लग रहा होगा कि हम स्पैमिंग कर रहे हैं, दैट्स अ कोल्ड मेल नहीं है। सपोज करो मेरी वेबसाइट है digitalaker.com या dgpms.com, तो मेल आई डी info@dgpms हमने अपने कॉन्टेक्टर्स के पेज पे डाल रखा है। सपोज करिए कोई एक कॉर्पोरेट कंपनी है या फिर कोई कॉलेज है जो कि अपने अपने इंस्टीट्यूट में वेबिनार करवाना चाहता है या सेमिनार करवाना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, वो क्या करेगा? वो मेरी मेल आईडी कॉपी करेगा और मुझे एक मेल लिखेगा कि वी वांट टू ऑर्गेनाइज अ वेब सेमिनार ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड एट दिस स्टेज, ये जो भी है। उसको तो मैंने परमिशन दी ही नहीं थी, मेल करो भाई, लेकिन उसने मुझे मेल कर दिया। अब आपको क्या लगता है, ये स्पैम है? आपके नज़र में ये क्या है? उसने जो मुझे ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा मैंने अभी स्क्रीन नहीं शेयर किया, सॉरी। आपको बोलना चाहिए मेरा फेस देख के क्या मिलेगा, राइट? सॉरी। तो ये मैं दिखा रहा था आपको, मैंने सर्च किया गूगल एड्स अल्टरनेटिव, और गूगल एड्स अल्टरनेटिव, और मैं यहाँ पे था, ये डेटा मैंने आपको दिखाया था अभी, ठीक है? ये सारी चीज़ें ये मैं यहाँ पे बता रहा था। मैंने इसका पूरा नोट्स बना लिया। हम लोग जब भी काम करते हैं तो एक नोट्स हमारे पास होता है, जिससे कि हम लोग आगे काम करते हैं। हाउ टू कलेक्ट ईमेल्स का मैंने यहाँ तक बताया आपको। ये इस तरीके से, ठीक है? फ्री स्टफ देकर के आप किसी भी तरीके से मेल, अगर मतलब आपको किसी तरीके से उसकी मेल आईडी लेनी है ताकि आप प्रमोशन करें। तो अब इस मेल आईडी का मैं कमर्शियल यूज़ भी बताऊँगा, कैसे लोग इस मेल आईडी से फ़ायदा उठाते हैं। कोल्ड ईमेल्स आपको बता रहा हूँ मैं अभी, राइट? अभी तक मैं यहीं तक आया हूँ, तो थैंक गॉड कि आपने, थैंक यू सिमरन, आपने बीच में बता दिया मुझे, नहीं तो पता लगता पूरी क्लास हो गई और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि स्क्रीन शेयरिंग पे है, और ये बीच में स्क्रीन शेयर किया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो सॉरी गाइस, सॉरी। तो यहाँ पे क्या था कि कोल्ड ईमेल्स पे था मैं। तो मैं ये गूगल एड्स अल्टरनेटिव बता रहा था, यही सारे गूगल एड्स अल्टरनेटिव है। मैं एफिलिएट मार्केटिंग तो करवाऊँगा, तो एक कोई प्लेटफ़ॉर्म से बता दूँगा। हाउएवर आई विल एडवाइस यू एज़ अ टास्क कि आप इसमें से किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ और ट्राई करें। मैंने बताया आपको ₹100 की जगह पे आपको ₹2 पर कॉस्टिंग पड़ेगी पर क्लिक की, और ऑडियंस आपको वही मिलेगा। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ ईमेल एफिलिएट मार्केटर्स। दे आर सीक्रेट ऑफ फ्रीलांसर्स। ये सीक्रेट है, अगर आपको आज तक नहीं पता था तो आज आपको एक सीक्रेट पता लगा है कि लोग गूगल पे ऐड नहीं चलाते, फेसबुक ऐड नहीं, लेकिन जब वीडियो बनाते हैं तो ज़रूर बताते हैं कि तुम गूगल पे ऐड चलाओ। तो वो लोग आपको एक्चुअली में बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो और कोई जेन्युइन होता है जो कि पैसे लेता है, तो शायद वो लोग कभी डिस्कशन करते हैं इस बारे में, बट
एक्चुअली में जो अफिलिएट के लिए जो ऐड चलते हैं वो इसी सब प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, गूगल पे नहीं चलता। ठीक है, कोल्ड ईमेल पे था। तो अब मेरी वेबसाइट पे ईमेल आईडी डली है, अब कॉलेज मुझे अप्रोच करना चाहता है, उसने मुझे एक लंबा चौड़ा मेल कर दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या वो स्पैम होगा? मैंने कंडीशन डाली, आप लोग प्लीज चैट पे बता दीजिए मुझे, क्या वो स्पैम होगा या फिर उसको आप कोल्ड ईमेल बोलेंगे? उसने मेरे बिना परमिशन के मुझे मेल किया कि भाई, आई वांट टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट इन आवर कॉलेज ऑन डिजिटल मार्केटिंग ऑन फलाना डेज फॉर 3 आवर्स और 4 आवर्स। उसने मेरे से परमिशन नहीं ली, उसने मुझे कभी सब्सक्राइब नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे मेल किया। आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या ये मेल जो आया है मेरे पास, ये स्पैम काउंट होगा या फिर इसको आप इज्जत देंगे? स्पैम। बाकी लोग जो अवेलेबल हैं बताइए। ओके, और भी लोग हैं यहाँ पे? नो स्पैम। ठीक है, तो इसी चीज को हम कोल्ड इमेज बोलते हैं। सिमरन, जो अभी बताया मैंने आपको, जिसको आप स्पैम बोल रहे हैं, इसी को हम कोल्ड इमेज बोलते हैं, यही कोल्ड ईमेल है। जब आपको कस्टमर को बुलाना होता है तो हम कोल्ड इमेज करते हैं, परमिशन बेस्ड नहीं होता। बट हाँ, वी ऑलवेज पुट अनसब्सक्राइब लिंक कि भाई अगर आपको ये कंटेंट पसंद नहीं आया और आप नहीं चाहते कि मैं फ्यूचर में आपको मेल करूं, तो यू कैन अनसब्सक्राइब। तो हर किसी को भेजने का तरीका होता है, एक बार में कोई गुस्सा नहीं कर जाएगा। अगर एक बार आप कोई भी, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, अगर आप एक बार कोई गलती करोगे तो, या फिर मर्डर और एक्सीडेंट छोड़ के, राइट, चोरी वगैरह जो भी होता है, क्राइम जो है उसको छोड़ के अगर ऐसी गलती करोगे तो क्राइम नहीं है, तो उसके लिए एक माफीनामा है, अनसब्सक्राइब का लिंक अगर आप वो डालते हो एंड यूजर हैव अनसब्सक्राइब, तो फिर आप पे वो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको दोबारा मेल मत करिए। दिस इज एज कॉल्ड एज अ माफ किया तुमने। तो ये इंडस्ट्री में चलता है और ऐसे ही दुनिया चल रही है, क्योंकि हर किसी के पास मेल आईडी तो होती नहीं है। आप, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास कितने क्लाइंट्स होंगे? 500, 1000, 2000। और 2000 लोग में से 50 लोग मेरे रनिंग है, बाकी के 1950 लोग मेरे कभी कस्टमर हुआ करते थे। तो फिर क्या करूँ मैं उनको? तो मैं उनसे क्या ही मेरा निकलेगा? तो मुझे तो मेल आईडी पे, मुझे तो मेल चाहिए, मुझे तो सेंड करना पड़ेगा, राइट? अब बारी आती है कि ये तो मेल आईडी हो गई, अब मेरा मेल आईडी, अब और मेल आईडी कहाँ से आएंगे मेरे पास? तो ये सारा स्पैम, ये आपको बताया मैंने। ये अब ये कोल्ड ईमेल भेजने के लिए आपको मेल आईडी चाहिए ना, उसके लिए मेल आईडी निकालते हैं, स्क्रैप फ्रॉम गूगल ऑपरेटर्स। ये गूगल ऑपरेटर से स्क्रैप होता है। ठीक है, अब ये गूगल ऑपरेटर से स्क्रैप होता है। अब आप बोलोगे यार ये क्या चीज़ बता रहे हो सर आप? देखिए, इंडस्ट्री में मेल आईडी चाहिए होती है सबको। अगर आपका कोई ट्रैवल सॉफ्टवेयर है तो आप ट्रैवल एजेंट को ईमेल करना चाहोगे, कोल्ड ईमेल, कि भाई मेरा एक सॉफ्टवेयर है, मैं 2 मिनट चाहता हूँ आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताने के लिए, जो कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आप 100 लोगों को भेजोगे, उसमें से 5 से 6 लोग आपको जरूर रिप्लाई कर देंगे, क्योंकि उनको वो सॉफ्टवेयर चाहिए, क्योंकि यू आर सॉल्विंग द रियल प्रॉब्लम, राइट? तो अब ये 100 लोगों की मेल आईडी कहाँ से आएगी आप? कहाँ से लोगे? तो मेरे तो मैं परचेज कर लेंगे। परचेज कर लेंगे, कहाँ मिलता है? बाजार में मिलता थोड़ी ना है। आपको तो रियल कस्टमर का चाहिए ना, जिसको आप अपनी आंखों से देखो। तो गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, CAC.google.com, या कोई कह लीजिए कुछ भी। यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके कस्टमर की मेल आईडी आपको मिल सकती है, वहाँ पे जाकर के आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए सर्च इंजन बना सकते हो, और गूगल ऐप परमिशन परमिटेड यू। तो कैसे कर सकते हो? ऐड बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे डाला लिंक्डइन, linkedin.com।
लिंक्डइन है और यहाँ पे डाला लिंक्डइन। LinkedIn.com डाला, क्रिएट कर दिया। अच्छा यहाँ पे भी वही था, एक ही डालना होगा LinkedIn.com। यहाँ पे साइट का नाम बाय डिफॉल्ट आ गया, तो LinkedIn.com अब ये बन गया। अब ये क्या हुआ, अब एक LinkedIn के लिए एक सर्च इंजन बन गया है आपका। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। पब्लिक URL लिया मैंने। अब ये जो सर्च इंजन बना है ये गूगल का, ये पर्टिकुलर लिंक्डइन पे ही काम करेगा, ये पर्टिकुलर लिंक्डइन के लिए काम करेगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको ट्रैवल एजेंट्स की आईडी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आईडी कौन सी है, जीमेल ही है, तो ज़्यादातर जीमेल ही यूज़ करते हैं। तो आपने कर लिखा ऐसे ही नॉर्मल travel@gmail.com। यू हैव अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट द एल्गोरिथम एज वेल, ये मैच कर जाएगा, चाहे ट्रैवल लगा हो, ट्रैवल दुनिया, ट्रैवल मैनिया, कुछ भी हो, @gmail.com, ये तीनों चीज़ कॉमन होना चाहिए जो भी सर्चिंग। तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि ये सारे gtclub.travels@gmail.com, मैच जो भी है सागर travels.travels@gmail.com। अब ये सबको आपको मेल करना है और ये कहाँ तक है, ये अच्छी खासी मेल आईडी है। आप अगर एक दिन में बैठोगे तो करीब 500,000 मेल आईडी निकाल लोगे। और इसके लिए ना तो आपने फेसबुक पे ऐड चलाया है और ना ही आपने एक भी पैसा खर्च किया है अभी तक के लिए। तो आप समझिए कि आप क्या चीज़ें सीख रहे हो, राइट? एंड इफ यू डोंट हैड आइडिया अबाउट दिस कॉन्सेप्ट टिल नाउ, आप समझो कि आपका जो आप सीख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, वो अब रियल पैमाने पे चीज़ें आई है जहाँ पे आप कॉमर्शियली यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे कॉपी किया। अब आप बोल रहे होगे क्या कि मैं इस मेल आईडी को बारी बारी से कॉपी करूंगा? जी नहीं, इट्स ऑल अबाउट द स्मार्ट वर्क। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। ये एक ईमेल स्ट्रक्चर है, इसका सिक्स सेंस ये होता है कि जहाँ ये @ दिखता है वहाँ से पकड़ लेता है। यहाँ पे गया, मैं सब डाल दिया, जो उस पेज पे था सब डाल दिया। यहाँ पे मुझे कैसे चाहिए, मुझे कॉमा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए न्यू लाइन में, न्यू लाइन एंड स्ट्रक्ट, ये कॉमा के साथ आ गया, सॉरी। ये सारे आ गए न्यू लाइन। इतनी मेल आईडी आपको मिल गई और कितना समय लगा, मुझे नहीं लगता 10-20 सेकंड से ज़्यादा लगा होगा, लॉजिकली अगर देखा जाए इसे तो। आपको ये मेल आईडी मिल गए। अब चूंकि मैंने आपको तरीका बताया कि दिस इज कॉल्ड द कूल ईमेल। एक तो आपको मैंने बताया कि ईमेल आईडी जो आप वेबसाइट पे कलेक्ट कर रहे हो कस्टमर को, दैट आर जेन्युइन मेथड, यू आर कलेक्टिंग दिस एंड कीपिंग एट द वन साइड। These mail IDs you are keeping at another side for sending the cool emails। भाई वो तो आपको कस्टमर है, उनको तो आप इज्जत के साथ, शौहरत के साथ, पूरे हक के साथ उनको मेल करोगे, जो मन करेगा वो। इनको आप जो मन करेगा वो नहीं करते, इसमें कुछ कंडीशन है। फर्स्ट और लास्ट होगा आपका शायद, अगर आप किसी को मेल भी कर रहे होगे तो। आप बिजनेस बिजनेस प्रमोशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बड़े बड़े लोग इसको यूज़ करते हैं। अब ये बताइए, ये जो चीज़ मैंने बताई आपको, क्या आपको लगता है इसमें कुछ यूनिकनेस है, कुछ नई चीज़ें आपको भी पता लगी कि ऐसा अगर मैं करूँ और मैं अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा होऊंगा या फिर मेरा खुद की कंपनी अगर होगी और मुझे ऐसा करना हो, तो ये आपको लगता है ये फ्रूटफुल है आपके लिए, लीड जनरेट करने के लिए, कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड आउट करने के लिए? मनोज आपके तो बहुत काम का आ गया ये। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आप तो ये जान करके आपको थोड़ा सा लगा हो कि आज आप सफल हो गया मेरा PMS ज्वाइन करना। राइट। तो ये समथिंग ऐसा है, ये इसके लिए जो कंपनियां होती हैं, इस कंपनी में पूरी 8-8 10-10 लोगों की टीम बैठाई जाती है इसी तरीके से ईमेल कलेक्ट करने के लिए, राइट। और फिर उनको कोल्ड ईमेल्स किए जाते हैं, बट कंडीशन इज अप्लाई कि उनको अनसब्सक्राइब का लिंक उनको जाना चाहिए। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आता है जो ईमेल में जो टाइप्स होते हैं जिसके बिहाफ पे आप ये डिसाइड करते हो कि
क्या मुझे करना है। तो 2 टाइप की ईमेल कैटेगरी होती है यहाँ पे सेंडिंग के लिहाज से, सिंगल ऑप्ट इन एंड डबल ऑप्ट इन। ठीक है, सिंगल ऑप्ट इन क्या होता है? सिंगल ऑप्ट इन में जैसे आपने डाला, मेरी मेल आईडी है manish.kumar@gmail.com, मैंने मेल आईडी डाली। अब मेरा जो इसके आईटी में से आई छूट गया और टी डल गया, अब तो मेरी मेल आईडी गलत हो गई। तो मेरे पास एक कंफर्मेशन मेल आएगा जिस पर मैं क्लिक करूँगा, तभी वो एज़ अ लीड काउंट होगा, तभी वो एज़ अ ईमेल काउंट होगा। अब चूँकि मैंने मेल आईडी गलत डाली है तो मेरे पे तो कोई ईमेल कंफर्मेशन मेल आएगा नहीं। अब कंफर्मेशन मेल आएगा नहीं, मैं क्लिक करूँगा नहीं, तब तक वो काउंट होगी नहीं। तो डबल क्लिक इसलिए डबल ऑप्ट इन। तो डबल ऑप्ट इन जो डेटाबेस होता है वो बिल्कुल 100% करेक्ट होता है। 100% तो कुछ नहीं होता, 99.99% करेक्ट होता है। डबल ऑप्ट इन और सिंगल ऑप्ट इन क्या होता है? आपने रजिस्टर किया, जैसे आप पीएमएस के साइट पे अपनी मेल आईडी डालते, कोई कंफर्मेशन नहीं होता, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसमें से 10-20% तो फेक होंगे ही होंगे, किसी ने गलत मेल आईडी डाल दी होगी। तो 10-20%, 20-30% का मान के हमें चलना पड़ता है इसमें, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए रिसोर्सेज भी आपको कम लगते हैं, तो मेहनत भी कम लगती है, डेटाबेस भी आपका अच्छा खासा कलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे ये हो जाता है। अब बारी आती है जब आपके पास मेल कैटेगरी का पता लग गया, तो यू आर अबाउट टू सेंड ईमेल्स। आपके पास सब्सक्राइबर की डेटाबेस है और कोल्ड ईमेल के लिए डेटाबेस है। दोनों का आप फ़िल्टर कर लोगे अपने अलग-अलग तरीके से, किसको क्या मेल करना है, किसको क्या मेल करना है, आपने बना लिया। इसमें से कौन सिंगल ऑप्ट-इन है, क्योंकि ये सारे आप चाहोगे कि ये डबल ऑप्ट-इन हो, और ये तो सिंगल ऑप्ट-इन ही कर पाओगे, डबल ऑप्ट-इन तो नहीं कर पाओगे, 5th और 6th नंबर। तो सिंगल ऑप्ट-इन और डबल ऑप्ट-इन आप लोग समझ गए, क्या होता है ये? समझ गए? ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, सास और क्लाइंट, 8 तक। ओके, तो हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स हो रहे हैं। कौन सा वाला? सिंगल एंड डबल ऑप्शन। ओके, ठीक है। सिंगल डबल ऑप्शन क्या होता है? जब आप GoDaddy पे रजिस्टर किया होगा आपने, तो आपको एक कंफर्मेशन मेल भेजा होगा कि उस लिंक पे क्लिक करेंगे तभी वो आपको वेरीफाई यूजर मानेंगे। तो वो हो गया डबल ऑप्शन। आपने पीएमएस की वेबसाइट पे जाकर इंक्वायरी फॉर्म फिलअप की, हमने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया, सीधा उसको एज ए लीड एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स अ सिंगल ऑप्टेन। राइट, दोनों के बीच में यही अंतर है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने लिखा हाउ टू कलेक्ट ईमेल में, तो शुरू से लेकर 1 से 4 तक जो है, ये तो आपको डबल ऑप्शन में करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वेरीफाई करवाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट इस केस में आपके जो लोग वेरीफाई नहीं करते, छोड़ देते हैं, जेन्युइन मेल आईडी डाली है फिर भी कंफर्मेशन पर क्लिक नहीं करते, तो आपका जो रेशियो है मेल आईडी कलेक्ट करने का वो घट जाएगा 20-30%। इसलिए लोग क्या करते हैं, सिंगल ही छोड़ देते हैं ऐसा करने का। और कोल्ड ईमेल्स और स्क्रैप वाला जो है वो तो आपका सिंगल ही रहेगा, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें भी एक तरीका है, अगर आपका ईमेल ओपन हो गया, ईमेल अगर आपका ओपन हो गया जो कि सॉफ्टवेयर से पता लग जाता है, तो आप उस मेल आईडी को निकाल सकते हो और उसको एज ए डबल ऑप्शन कर सकते हो कि भाई हाँ, ये मेल आईडी वेरीफाइड है। तो सिंगल ऑप्शन डबल ऑप्शन का क्लियर हो गया। अब कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट, सॉफ्टवेयर ईमेल सेंडिंग, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर, सास, क्लाइंट बेस्ड सॉफ्टवेयर। अब इसको समझते हैं, सॉफ्टवेयर हमारे पास कितने टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास होता है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सास को पहले समझते हैं, सास क्या होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे मेल चिम्प है। मेल चिम्प क्या है? ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है ये। मतलब ये पूरा होस्टेड है, इस पे आपको कुछ नहीं करना। इसके पीछे ये जीमेल की तरह ही पूरी की पूरी फंक्शनलिटी दे दी गई है। जीमेल से आप चूंकि कमर्शियल मेल नहीं कर सकते, इसलिए इनका इंट्रोडक्शन हुआ। और ये आपको 2000 मेल आईडी जो है वो फ्री में भेजने के लिए देते हैं, अप टू 2000 मेल वन ऑडियंस के ऊपर।
तो हम लोग इसी पे सीखेंगे, इसी के ऊपर ट्राई करेंगे हम लोग, कैसे हमें अपना इसके ऊपर अकाउंट बनाना है और कैसे हम मेल करेंगे, इसलिए मैंने इसका बताया आपको। तो कोल्ड ईमेल नहीं, ट्रांजेक्शनल ईमेल के लिए बेहतर है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या क्या चीज़ होती है, एक तो ये सॉफ्टवेयर है, और दूसरा होता है इसमें लगा हुआ SMTP। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? ये एक नियम है जिसके थ्रू आप ईमेल सेंड करते हो सर्वर के ऊपर। ऐसा क्या होता है कि जब आपने मुझे मेल किया manish.kumar@ski पे अपनी मेल आईडी से, सेट ऑफ रूल्स, यस सेट ऑफ रूल्स, तो वो मेल मेरी info@panav software पे पहुंच गया। ये कुछ ना कुछ तो प्रोसेस हुआ होगा अंदर ही अंदर। तो ये जो प्रोसेस को जो फॉलो करता है, जैसे आपका होस्टिंग है, वैसे ही SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट्स अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर लायबल टू सेंड ईमेल टू द डेस्टिनेशन। अगर यही डेस्टिनेशन गलत हो जाए, मेरी मेल आईडी गलत डल जाए, तो ये फिर से रिटर्न हो जाती है, और रिटर्न होकर के जो भेजने वाले को मैसेज आता है, योर मेल हैज बीन बाउंस बिकॉज वी कुड नॉट फाइंड दिस मेल, राइट? ऐसा देखा होगा आपने, मेल बाउंस हो जाते हैं, कोई एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जीमेल के सर्वर पे गया, जीमेल देखा भाई कहाँ भेजूँ इसको, उसको कोई पाथ ही नहीं मिला, तो उसको फिर उसने अपने पास वापस मंगवा लिया। तो ये सिंपल, तो वो जो सास है, ये जो सास मैं बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये ऑलरेडी उनके ऊपर डला रहता है। मतलब आप ये कह लो कि दोनों अटैच है, उनके जो सर्विसेज है। इसके पीछे SMTP लगा होता है, सॉफ्टवेयर भी दे रहे हैं, दोनों अटैच है, बस आपको मेल करना है। अपने कस्टमर का डेटा डालिए, ईमेल कैंपेन बनाइए और सेंड बटन पर क्लिक करिए, दैट्स ऑल। अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई, अगर मैं इसके ऊपर अपना डेटा डालूंगा तो कोई मेरा डेटा चुरा लेंगे, क्या भरोसा है इनका? तो आप चाहते हो नहीं, ऐसा नहीं है, या फिर किसी भी रीजन से आप चाहते हो कि आपका खुद का एक सर्वर बन जाए, यहाँ पे कि आप खुद मैनेज कर सको अपने कस्टमर, कोई तीसरा बंदा डिसाइड ना करे कि कौन सा मेल सेंड करना है और कौन सा मेल नहीं सेंड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। ठीक है, या फिर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। ऑफलाइन सॉफ्टवेयर की डिमेरिट ये है कि जब तक आपका सिस्टम ओपन है, तभी तक आप मेल कर पाओगे। जैसे आउटलुक आपने सुना होगा, जब तक आपका सिस्टम ओपन है तभी तक, तो वो तो क्लाइंट बेस होता है, बट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आप नोट करते जाइए। सेंड सेंड ब्लास्टर, ये पहला सॉफ्टवेयर है जो कि ऑफलाइन है। आपको ये सिर्फ सॉफ्टवेयर मिलेगा, इसमें मेल करने के लिए जो SMTP होता है वो आपको कहीं और से लेना होगा। SMTP ब्लास्टर, अगर आपको डेस्कटॉप से मेल करना है तो आप सेंड ब्लास्टर यूज कर सकते हैं, पहला। दूसरा है एटॉमिक मेल सेंडर, यहाँ पे कर सकते हो। एटॉमिक पावर के नाम से है ये, आप यहाँ से वो कर सकते हो। फिर ये तो सॉफ्टवेयर हो गए आपके, आप इसको करेंगे। फ्री वर्जन भी अवेलेबल है डेस्कटॉप पे, बट यही है कि इसके लिए आपको SMTP चाहिए होगा। तो SMTP कहाँ से मिलेगा? इसके लिए smtp.com। डायवल SMTP। अब क्या होगा कि जो आपका सॉफ्टवेयर है ये तो डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर दिया, लेकिन मेल भेजने के लिए आपको सर्वर चाहिए। ये होस्टिंग वाला सर्वर नहीं है, ये मेल भेजने के लिए एक स्पेशल सर्वर होता है, जो कि इसके अंदर प्रोटोकॉल डाला होता है। भाई तुम्हें जीमेल याहू ये सब समझना है, तुम्हें @ जो भी कंपनी का नाम है वो तुम्हें समझना है, और उसके हिसाब से तुम्हें मेल करना है। तो इन तरह की प्राइसिंग, कितने पैसे में कितना मेल कर सकते हो? तो 50,000 ईमेल आप पर मंथ कर सकते हो $25 में। अब आप डिवाइड कर लीजिए कि एक मेल सेंड करने की कॉस्टिंग क्या होगी, लेकिन इसकी बस कंडीशन ये है कि यू रिक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर फॉर दिस, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी चूंकि मैंने ऑफलाइन बताया है, इसलिए मैंने बताया कि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। 1 लाख ईमेल करने की कॉस्टिंग $80
और कम हो गई। ज़्यादा भेजोगे कम लगेगा। 5 लाख ईमेल करने की कॉस्टिंग $300 और 10 लाख करने की $500। तो इसके हिसाब से चीज़ें होती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी होती है। आपको टेक्निकलिटीज में नहीं जाओगे फिर ये आपका काम नहीं है। ये काम है एसएमटीपी वालों का, जिनसे आपने एसएमटीपी लिया है। यू नीड टू नो अबाउट द कंपनी ओनली। मैंने जो आपको बताया था, जो मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, वो है नाम digitalaga.com। दिस इज वन ऑफ द कंपनी। ओल्ड ईमेल्स के लिए बाकायदा लोग सर्वर लेते हैं, तो हमारा भी खुद का है। तो यहाँ पे $50 से स्टार्टिंग है हमारी, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ईमेल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि पर आवर्स के हिसाब से सेंडिंग होती है। $145। तो कुल ईमेल्स में इतने ही मेल जाते हैं। तो आप सोचो एक दिन में 24,000 मेल कर रहा है बंदा, 24,000 से भी ज़्यादा। तो ऑब्वियस बात है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से डिफाइन है, क्योंकि सर्वर खुला सर्वर। तो दूसरी कंपनी जो एक और मैं चलाता हूँ, उसका नाम है smtpget.com। यहाँ पे भी वही है, मेल सर्वर सेंड करने का काम आता है यहाँ पे। यहाँ भी सेम है। रिटेल $30, $99, यहाँ पे 149। तो इस तरीके से यहाँ भी बना हुआ है। तो ये सारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको एस मिलेगा। सपोर्ट हमारे एंड से मिलता है। एंड अगर आप गूगल पे जा कर के सर्च करते हो एस सर्वर प्रोवाइडर इन इंडिया, तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो डिजिटल आका इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर अकॉर्डिंग टू गूगल। ओके, तो एससी हो रखा है इस तरीके से। So if in India anyone required a digital आका, we have a structure snippet। अगर आपको एसईओ आता है और एसईओ की समझ अगर अभी अभी तक आपको हो गई होगी, तो वी हैव अ स्पेशल बॉक्स फॉर दिस सर्विसेज। तो इंडिया में अगर किसी को एसएमटीपी चाहिए, तो ही विल श्योरली कम टू द डिजिटल आका। ओके, तो आपको पता चला कि अगर किसी को ईमेल मार्केटिंग करनी है तो उसको क्या क्या चाहिए। तो अभी मैं बता रहा था, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर अगर लेता है तो उसको एक सॉफ्टवेयर बता दिया मैंने। फिर उसको एसएमटीपी लगाना होगा। अगर उसको लगता है नहीं मुझे 24 घंटे मेल करने हैं, क्योंकि वो एसएमटीपी लेगा, हमारे यहाँ तो घंटे के हिसाब से है, तब तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो क्या कहता है कि वो मुझे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेगा। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लेगा और फिर उसको सर्वर पे डालेगा। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मतलब होस्ट करना होता है ये, जैसे मान लो आपका वर्डप्रेस है, इसी तरीके से होता है ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। अब ये कौन सी कंपनी होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। इंटरस्पैक। अब ये इंटरस्पैक क्या करना होता है, ये सेंडिंग ईमेल कैंपेन। इसमें क्या होता है, ये आपको एक होस्टिंग कम, जैसे आपने वेबसाइट होस्ट की है उसी तरह से आपको एक सर्वर लेना होगा, होस्टिंग सर्वर। वहाँ पे सॉफ्टवेयर को डालोगे और smtp.com से लो या फिर कहीं से भी लो। और मैं smtp कंपनी का नाम बता देता हूँ, स्पार्क पोस्ट .com। ये भी ईमेल मार्केटिंग, सॉरी एस एम टी पी सर्विस प्रोवाइड करती है ये भी। ठीक है, रीच द इनबॉक्स, ये भी एस एम टी पी प्रोवाइड करती है। तो आपको एस एम टी पी चाहिए होगा, फिर यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर है। ये थोड़ा महंगा सॉफ्टवेयर आता है, आप लगाओगे और लाइसेंस मिलेगा। इसके लिए कोई आपको डेवलपर चाहिए, अगर आप खुद कर सकते हो तो बेहतर है। 495 का ये वन टाइम पेमेंट है ये, राइट। उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो, कुछ नहीं करना, इसको बस होस्ट करना है और यू हैव अ डेडिकेटेड ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर विथ यू। अब आपके रेगुलेशन करने के लिए कोई नहीं है। वट एवर यू विल सेंड, यू वुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर। नो वन इज गोइंग टू डिनाई सेंडिंग इट, कि भाई ये मेल नहीं सेंड कर सकते, ये मेल नहीं सेंड कर सकते, ये मेल नहीं भेजना है, अभी ये कुछ नहीं करना है। बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर लिस्ट, यू आर द ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर, यू आर द ओनर ऑफ योर ओन एस एम टी पी। ये जो एस एम टी पी दिया है इनके अपने रूल रेगुलेशन है। आप स्पैम ही नहीं कर सकते, वो कोको कोला वाला और बिटकॉइन वाले मेल नहीं कर सकते। इनके अपने को सर्वर के रूल्स हैं दैट यू विल हैव टू फॉलो, बट यू आर इंडिपेंडेंट नाउ।
तो यहाँ पे है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें काम करती हैं कि किस तरह से सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करने हैं। दूसरा जो है वो है स्क्रिप्ट होते हैं, बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग स्क्रिप्ट होते हैं। PHP पे बना होता है ये थोड़ा महँगा है, आपको सस्ता भी दिखा देता हूँ मैं। मेलविज के नाम से। मेलविज सेल्फ होस्टेड ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर। ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। What you can do, you can buy this or you can suggest your company कि if you want to do marketing, email marketing and you want to send in bulk, why to give money to MailChimp and other paid companies who can block your content or something? आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इनसे सर्विसेज ले लेनी है। ठीक है, इनकी कॉस्टिंग बिल्कुल कम है, $69। बस एक वेबसाइट, एक डोमेन का होस्टिंग, 6 महीने का सपोर्ट है इनका, पर्सनल यूज होने का अपने। हो गया काम हमारा। राइट। अगर ज़्यादा एक्सटेंडेड चाहिए, बिल्कुल ही एजेंसी टाइप की खोलनी है, तब तो आपको इतना पे करना होगा। लेकिन $69 आपको पे करना होगा बस सॉफ्टवेयर के लिए, और फिर जितने मेल करने हैं उसके हिसाब से आप क्रेडिट ले सकते हो। ये जो कंपनी मैंने बताई आपको, ये सारी कंपनी और जो मैंने बताई।